नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी जॉब कब लगेगी, मैं अपना घर कब बना पाऊँगा, मेरी लाइफ में मेरी शादी कब हो पाएगी, मेरे लिए लकी कलर कौन सा है, कोई आने वाली आगे प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब कुछ फॉर्मेशंस बताते हैं। मैं याद रखूँगा आपको हिंदी में जो सन होते हैं वो ना बताऊं, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है। तो मैंने फीडबैक तो आपको इंग्लिश में दे दिया था आपको फ़ोन पर, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहूँगा कि आपको वो एरिया जो है जो सन होंगे वो इंग्लिश में बोलूँ। ठीक, एनीवे बाकी देखो ऐसा होता है कि ये होता है गुरु का एरिया। ठीक है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो इनिशियल स्टेज पर क्या आपकी लाइफ में चला, ठीक है, तो वो यहाँ से पता लगता है। देखो ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है और ये डिस्टर्बेंस है। तो ये जो डिस्टर्बेंस नीचे से आई है ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, इश्यूज़ हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है एट द एज ऑफ 11 और 12। ठीक है, अब जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर वगैरह या ग्रैंड मदर यहाँ पर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब बात चलते हैं ये फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वाली फॉर्मेशंस जो होती हैं, ये फॉर्मेशन देखो, ये प्रोग्रेस लाइन है आपकी, ये स्टडी की एक लाइन है। इस प्रोग्रेस लाइन ने इस लाइन को छू दिया है। इट मीन्स ये स्टडी की कुछ फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो 15 से लेकर 18 साल तक, यहाँ तक तो आपकी लाइफ में आपका स्टडी जो थी वो ठीक रही। देखिए ये है 15 इयर्स, ये रेखा आ रही है ना, ये डबल वाली आ रही है। देखो 15 ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ तक तो मैं सही कहूँगा। इसके बाद ये रेखा थोड़ी 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 वीक होनी शुरू हो रही। ठीक है, एनीवे ये तो रहा 18 तक का सफ़र कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है ये एरिया क्या बने हुए हैं, ये देख रहे हो, ये एरिया, इस एरिया ने इस एरिया को कैप्चर कर रखा है। मैंने आपसे यही पूछा था कि मैंने यहाँ पर दो फार्मूले लगा रखे हैं। पहला फार्मूला गर्ल से इन्फेक्चुएशन का, दूसरा फार्मूला आपका मनी मैटर और प्रॉब्लम इन स्टडी। तो ये मैंने दो फार्मूले लगा रखे थे। आपने कहा कि नहीं, यहाँ पर लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर मुझे मनी मैटर एंड समथिंग कुछ चीज़ें इंडिकेट हो रही थी आपकी लाइफ में। ये एरिया यहाँ पर जो ये एक रेखा गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 23 है, 21 ये है, ये 21 ये है ना, ये वाला 21 है। ये ऐसे रेखा जाएंगी ना, ये देखो ऐसे रेखा जाती है, ये ऐसे जाती है। ठीक है, ये ऐसे जा रहे। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन आपको चेक करने की कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हो। ठीक है, अब 23 तक ये अपना कोई कोर्स कंप्लीट करके अर्निंग की ओर सोचेंगे। इज इट राइट? लेकिन यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो, अगर ये जॉब को ले भी लेते हैं इस टाइम पीरियड पर, तो ये एक तो ये टिक नहीं पाएगी जॉब, और सेटिस्फाइड तो बिल्कुल हो नहीं सकते। अपने प्रोफाइल से नीचे की जॉब मिलेंगी इन टाइम पीरियड पर। तो 24-25 डिस्टर्बेंस का, टेंशन का टाइम इनकी लाइफ में रहा। ठीक है, ये देख रहे हो, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर चीज़ें हैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब जब भी कहता हूँ ये रेखा जब भी आती है, ये रेखा आई है, इट मीन्स एक नौकरी ये और उसके बाद दूसरी नौकरी ये। ठीक है, यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रखी है, या तो ये विदेश से संबंधित होती है, और विदेश से नहीं है तो फिर वो नौकरी से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर मैंने कहा 24-25 डिस्टर्बेंस, 26 में आपको, यानी 24-25 डिस्टर्बेंस, 26 में आपने जॉब यहाँ पर ली, और फिर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से। जैसे ही 28
एज आई, आपने जॉब चेंज करी और लेकिन यहाँ पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब ये एक साइन बना हुआ है, ये साइन क्या होता है, ये भी गलत है, ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं। अगर ये साइन नहीं होता तो आप जो है यहाँ तक काम कर सकते थे। अब देखो ये क्या हुआ, ये 28 है और ये 29 है। अब ये 29 पर आकर ना आपको ये देखो पतली सी रेखा यहाँ पर ज्वाइंट हो रखी है। अब आपको यहीं पर आप इसके आसपास ही ना आप ना एक डिसीज़न ले लोगे कि यार मेरे को, मैं अगर छोड़ दूँ ना ये वाली जॉब तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं तैयारी कर लूँ या कुछ और कर लूँ, कोई और इंटरव्यू दे दूँगा समथिंग, तो वो आपने गलती कर ली। अब जो है आपको जॉब मिलेगी, वो ये टाइम पीरियड गलती का था ना, यहाँ पर ये वाली एक लाइन पर कोई भी कट लग जाएगा तो वो गलत होगा, वो गलत होगा। अब देखो नीचे यहाँ पर डिस्टरबेंस है, जॉब तो मिल रही है, जॉब तो मिल रही है, लेकिन ये जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी डियर। तो अब 31 पर आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। ये रेखा घूम कर गई, टर्न करी, इट मीन्स 32 पर चाहे दूर जॉब मिले आप वो करोगे, अपने टाउन से दूर भी मिले तो भी करोगे, एंड देन वो आपके बेनिफिट के लिए होगी। और आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी शादी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हो। अब देखो शादी के लिए ये एरिया पर कुछ ट्रायंगल बने, एक एरिया ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल बना है 32 33 शादी तो है, मैरिड तो है, बट यहाँ पर है क्या, प्रॉब्लम क्या है। इट मीन्स पहली बात तो बच्चे के लिए जल्दबाजी मत करना, जैसे ही शादी हो वैसे बच्चे की बात मत करना, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की फॉर्मेशन भी बनी हुई है, यानी पहली बात तो प्रॉब्लम आपकी शादी में आनी है। इट मीन्स आपने यहाँ शादी करने के बाद थोड़ा सा अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, थोड़ा सा एक कदम पीछे रखकर चलना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर नहीं करा तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। देखो ध्यान से समझो, ये वाली एक कनेक्शन इस रेखा के साथ टच है। आपकी जॉब में तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी ही नहीं है, ये तो निश्चित है, और आपने बिजनेस करना है, लेकिन मैं आपको बिजनेस करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने माइंड में तो सोचा हुआ इन फ्यूचर मैं बिज़नेस करूँगा, मैं कह रहा हूँ जॉब ही करो, चाहे टेंशन आती है वहाँ पर छोड़ो मत ना, वहाँ पर छोड़ो मत। अब यहाँ पर अगर वाइफ को नौकरी करती है और वो दूर उसकी जॉब लगती है या आपकी जॉब लगती है दूर, रहने की कोई प्रॉब्लम आती है, समथिंग यहाँ डिस्टर्बेंस होती है, ये रेखाएं ही गलत हैं, ये रेखा ही गलत हैं। ये एरिया आपकी लाइफ में बहुत क्रूशल है। तो आपने यहाँ पर मैंने लिखा 32 33 शादी तो है, लेकिन आपने 36 इयर्स तक अपनी शादी को बचाकर चलना है और बीच में बच्चा नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 36 के बाद आप बच्चे की फॉर्मेशन में जा सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ बच्चा नहीं करना, कि अगर ज़्यादा उथल पुलट हो गई तो फॉर्मेशंस कुछ गलत उस पर चल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी जॉब पर ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना पैसा कमाने की कोशिश करो, ये वो करना, ठीक। अब यहाँ पर 36 पर आप जॉब चेंज करोगे, ठीक है। एक छोटी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ नहीं होता, यहाँ पर बेनिफिट के लिए होगा। अगर नहीं भी करोगे, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करना, थोड़ी सी आपको सैलरी में इंक्रीज़ वहाँ पर भी होगा 36 पर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको, इसलिए मैंने कहा चेंज आप कर सकते हो। अब 36 से 38 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन यूँ बनी हुई है और एक फॉर्मेशन यहाँ अंतर कर रही है, अंतर। अब ये क्या है कि अगर आपकी जॉब लगती है और आप दूर रहते हो और आपकी वाइफ दूर रहती है समथिंग, तो ये वो प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपकी डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर
ये है 38 और यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स मैंने इसी से लेकर यहाँ तक बोल दिया आपकी लाइफ में आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर वाइफ, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में दोनों मिलकर आप चीज़ों को बनाने की कोशिश करोगे। ये है आपकी लाइफ का 36 से लेकर 39 का टाइम पीरियड। लेकिन 38 तक आप अपनी जॉब में दिक्कत पेश होने के कारण, थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा होने के कारण आप क्या करोगे कि आप बिज़नेस की सोचोगे। बट मैं रिकमेंडेशन नहीं देता 39 पर बिज़नेस की, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के साथ मिलकर ये इंडिकेट कर रही है। ये देखो अलग से मैं कह रहा हूँ मूव, ठीक है। मैंने कहा मूव, यानी 40वां साल जो है यहाँ पर जॉब चेंज कर सकते हो, बिज़नेस नहीं करना है 39 पर, ठीक। जॉब चेंज यस 40 पर कर सकते हो। अब 40 से 43 ये एक्चुअल में तो आप बिजनेस कर रहे थे, मैं करने नहीं दे रहा ना आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअल में तो ये रेखा कह रही है कि मैंने आपको ना काम तो करवाना है, लेकिन बीच में ना यव के निशान आए हुए, आइसलैंड आया हुआ, ये देखो डबल लाइन से ये रेखा बनी हुई है। तो अगर ये बिजनेस करते तो ये दिक्कत देता। तो आप नौकरी करो, इसमें आप जितना कमा सकते हो कमाओ, अदरवाइज बिजनेस में तो दिक्कत आएगी। ये चीज़ तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो आपको मैं 43 तक तो अभी तक मैंने आपको करने ही नहीं दिया बिजनेस, आप बच गए, नौकरी कर रहे हो। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आपका अच्छा जाएगा, ये है 44, ठीक है। ये 44 भी अच्छा जाएगा, एक्चुअल में तो 45 भी अच्छा है। बट लेकिन यहाँ पर मैं क्यों नहीं कह रहा, ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है और ये हेल्थ इशू को डिफाइन कर रही है। यहाँ से 45 46 आपका हेल्थ इशू, और फिर टफ टाइम आ चुका है आपकी लाइफ का। 49 ईयर्स तक टफ टाइम है। ये क्यों, ये आप बिजनेस कर रहे थे, तो वो बिज़नेस जो है 49 ईयर्स तक नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और 49 के बाद ये यहाँ तक 49 आता है, ये है 49 से 50 यहाँ पर किया जा सकता है। मैंने कहा अब यहाँ पर धीरे धीरे आपका सही समय आने वाला है। इट मीन्स 49.1 से 50.10 का मतलब है 50 ईयर्स 10 मंथ्स तक आप थोड़ा रिलीफ करोगे, एंड 51 से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी 51 से लेकर 54 तक का जो सफ़र है, 51, 52, 53, 54 यहाँ तक का जो सफ़र है ये आपका ठीक जाएगा, गुड जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ बॉक्सेस बनने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी 54 55 पर इन्वेस्टमेंट है। दिखाता हूँ, देखो ये एक स्क्वायर बने, यहाँ पर ये एक स्क्वायर बने, नीचे बने और एक ये स्क्वायर बना हुआ है, बने हुआ यहाँ से लेकर ऐसे ये रेखा है। तो इट मीन्स 54 55 इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, 57 से 59 गुड टाइम पीरियड है। यहाँ के बाद तो आपका गुड टाइम पीरियड है ही है। कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहो या कोई स्कूल खोलना चाहो या कुछ और उसे एक्सपेंड करने की सोच रहे हो, जो कि पहले आप कर चुके हो। एक्चुअल में तो यहाँ से आपने ना अपना माइंड बना रखा था, यहीं से माइंड बना रखा था। ये तरक्की की रेखा चल रही है ना, बट लेकिन मैं रोक रहा हूँ क्योंकि टफ टाइम बीच बीच में आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी। तो मैं बेटर कह रहा हूँ 49 तक आप जॉब करो और 49 के बाद आप बिज़नेस करोगे, तब आपकी लाइफ में ये स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर जो है आपको आगे तक आपकी लाइफ में स्मूथनेस देंगे। जो स्ट्रगल हर्डल्स लेनी है वो जॉब में लो। देखो राहु क्या कहता है कि अगर आपकी लाइफ में आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगा, बिजनेस करोगे तो बिजनेस में लॉस दूंगा। अब मैं बिजनेस तो करवा नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको कहाँ कहाँ पर हर्डल्स देखी हैं। एक सही समय जो था वो 44 45 था, लेकिन 45 में भी हेल्थ इशू आ चुकी थी, और 45 46 में यहाँ ये ठीक समय है, बट लेकिन यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ रही हैं किसी फैमिली मेम्बर की। लेकिन 46 के बाद 49 ये टफ टाइम है बिजनेस के लिए। जॉब में भी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसीलिए आप 49 के बाद मैंने कहा कि अगर बिजनेस करना चाहो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है आपको, वो तो पहले भी नहीं मिल रही थी,
लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। मन करेगा मुझे जॉब छोड़ दूँ, मैं अपना बिजनेस करूँ, मैं कहूँगा नहीं नहीं, छोटी मिलती है, प्रोफाइल नीचे मिलता है, करो करो। जैसा चीज़ें होती हैं, छोड़नी नहीं है जॉब, याद रख लीजिएगा। कहाँ कहाँ नहीं छोड़नी जॉब। अब ये आपको एक जॉब मिलेगी 31, बेटर है छोड़िए मत, ठीक है, उसे छोड़ना मत। मूव लिखा है 32 पर, तो छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे तो दूर जॉब मिलेगी, बट लेकिन वो बेनिफिट के लिए मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। वहाँ पर शादी हो रही है, लेकिन जैसे ही शादी हो रही है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या चाह रहा था, क्योंकि आपके हाथ में लिखा है शादी और बच्चा, शादी और बच्चा, यानी शादी होते ही आपका बच्चा, यानी उसी 1 साल के अंदर अंदर है। मैं चाह रहा था कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये ट्रायंगल बनता है ना, इस पर जब ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इट मीन्स साथ साथ ही चीज़ें हो रही है। पर लेकिन ये डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है ना, ये देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है। तो ये आपकी लाइफ का मैं यहाँ पर आपको निकालना चाह रहा हूँ चुपचाप। तो आप क्या करो, आपकी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, उससे बचने के लिए कह रहा हूँ कि 36 पर आप जॉब में थोड़ा सा वेट करना। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता तो चेंज कर लीजिएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। और इस टाइम पीरियड से लेकर 39 के बीच में आपका जो है घर डेफिनेटली बनेगा, लेकिन बिजनेस नहीं करना है, ठीक। और फिर आप 40 पर जॉब चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जॉब जो चेंज करोगे ये ठीक तो रहेगी, क्योंकि इसमें तरक्की भी है, बट लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें दिक्कत आएगी, उसमें ज़्यादा खर्चे होंगे। यव के निशान है, और जब यव के निशान आए हुए हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई तंग करेगा जॉब में, यानी कोई मैनेजमेंट या समथिंग, कुछ नहीं होता, वो झेल लेना 43 तक, ठीक है। 44 45 ठीक रहेगा, बट लेकिन हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। और उसके बाद मैंने कहा है कि अगर मन करता है जॉब चेंज करने का या कुछ करने का, बिल्कुल मत करना, 49 तक लगातार जॉब करना, और उसके बाद फिर आपका टाइम जो है बिजनेस के लिए डिफाइन कर दिया गया है, जो कि आपको 70 ईयर्स तक लेके जाएगा। तो 70 ईयर्स तक आपकी लाइफ में जो है वो अर्निंग के स्रोत जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये देख लो, इनसे ये रेखाएं जोड़ रखी हैं, ये मंगल रेखा, और इन्हीं से ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप एक्चुअल में तो आपका जो मन जो था ना, यहीं से शुरू कर रहा था, ये 39 से ही शुरू कर रहा था, बट लेकिन मैं नहीं करने दे रहा, मैं नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इस रेखा को, और नीचे रेखा यह निकल रही है, ये मैंने देखा कि आपको फंसा देंगी, और फिर आप कर्जों में आओगे, बहुत ज़्यादा लोन लोगे, सारी चीज़ें लोगे, ठीक है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसके अंदर देखो ये फॉर्मेशंस जो बनाई हुई हैं ना भगवान ने, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ये रेखा अगर इन रेखाओं के साथ मैच हो जाए, जैसे ये मैच हो रही है, ये मैच हो रही है, अब ये जो मैच हो रही हैं, जिस ढंग से मैच हो रही हैं, ये बचाने की कोशिश है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, अगर थोड़ा सा मेल नहीं खाए, देखो आपकी रिलेशनशिप लाइन को देखो, रिलेशनशिप लाइन को देखो, बेंड हो रही है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं है कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करना, क्योंकि जस्ट आप कुछ सोचोगे, आपकी वाइफ कुछ सोचेगी, वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, एडजस्टमेंट की दिक्कत आएगी। तो 36 तक तो आपने अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करनी है। अगर नहीं कर पाए, मैं फिर कह रहा हूँ, तब जाकर डिवोर्स तक की बात आएगी। इसलिए बीच में बच्चे को फॉर्मेशन को नहीं लेकर आना चाह रहा। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, हो सके तो दूर जॉब लगे ना, वो बेटर रहेगी आपके लिए, दूर जॉब लगे बेटर है। वाइफ कहीं और आप कहीं, आप चाहे वो आप घर पे रखवाओ कहीं उन्हें, बट लेकिन मुद्दा ये है कि शादी के बाद थोड़ा सा गैप जरूरी है। बस इतना चीज़ का ध्यान रख लो। डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को निकालना है और तरक्की करनी है, फिर आगे बढ़ना है, बस ख़त्म बात। उसके बाद कोई डर वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। और वाकई ये तरक्की की रेखा है, ये आपको आगे बढ़ाना चाह रही है आपकी लाइफ में। आप या आपकी वाइफ आगे जाकर कहेंगी कि हमें अपना बिजनेस करना है, हम आगे ग्रो करें, तो आप ग्रो तो करोगे, बट लेकिन मैं रोकना चाह रहा हूँ उस ग्रो को, बिजनेस में जो लॉसेस हैं उसे। आ गई समझ? इसलिए ये हाथ की फॉर्मेशन में ये रेखाएं बनी हुई थी। और आ रही बात थोड़ी सी जिम्मेदारियों की, वाइफ के नाम से कोई काम शुरू किया जा सकता है, अगर करना चाहो कर सकते हो। और अगर विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे गैदर करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा, मैंने कहा ना, दूर वर्ड जो है वो आपको रिलीफ देगा,
बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और इसमें आपको जो उपाय करने हैं दोनों हाथों की कैलकुलेशन के हिसाब से, थोड़ा सा मैं आपको, आपका एक मैंने राइट हैंड देखा था जिसमें शुक्र एरिया डिस्टर्ब था, तो शुक्र एरिया का उपाय आपको लेना पड़ेगा। थोड़ी सी हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो माइंड को कॉप अप करने के लिए उसे थोड़ा सा अपना अपना जिम ज्वाइन करो या कुछ और करो, उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मेडिटेशन करो, उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।